यह लड़का चोरी किए हुए गहनों को पहनता है और फिर अपने शरीर में आग लगाकर वहाँ से भागने लगता है। आग की लपटों के कारण गाँव वाले उसे नहीं पकड़ पाते हैं। तभी लड़का नदी में कूद जाता है और फिर अपनी आग बुझाकर बाहर निकलता है। इधर दुल्हन पुलिस स्टेशन में फोन करके गहने चोरी होने की कंप्लेंट करती है। ऑफिसर तुरंत ही चोर को पकड़ने के लिए गाँव में आता है, लेकिन तब तक लड़का गहने लेकर अपने दोस्त के पास पहुंच चुका था। आज लड़के ने 60 लाख के गहने चुराए थे। इस बात से उसका दोस्त बहुत ज्यादा खुश था। तभी लड़के का मामा फोन करके बोला, रास्ते में पुलिस वालों की चेकिंग हो रही है, संभल के आना। तभी लड़के को सड़क के किनारे एक लड़की दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसके सर से खून निकल रहा था। ये देखकर लड़का उसे अपनी गाड़ी में लेटाकर वहाँ से जाने लगता है। आगे पुलिस वाले गाड़ियों की चेकिंग कर रहे होते हैं, जिसे देखकर लड़का फुल स्पीड में अपनी गाड़ी भगाता है, लेकिन पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब लड़का पुलिस वालों से बचने के लिए गलती से भैरव कोना नाम के एक खतरनाक गाँव में पहुँच जाता है। गाँव में पहुँचते ही एक आदमी उसकी गाड़ी पर चढ़कर उसे अंदर जाने से रोकता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है, जाने दे, इनके साथ एक लड़की है। तभी गांव का दरवाजा खुलता है और लड़का गांव में आता है, जहां उसे एक अजीब सी मूर्ति के सामने लोग नाचते हुए दिखाई देते हैं। वहीं पर कुछ लोग आदमियों को पेड़ से लटकाकर जानवरों की तरह पीट रहे होते हैं। लड़का एक आदमी से इसके बारे में पूछता है। आदमी बताता है कि इन लोगों ने चोरी की है, इसलिए इन्हें यहाँ पर सजा दी जा रही है। लड़के को यह गाँव बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है। वह तुरंत इस गाँव से निकल जाना चाहता था, इसलिए वह लड़की को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचता है, लेकिन डॉक्टर लड़कियों का इलाज नहीं किया करता था। तभी लड़का डॉक्टर को जान से मारने की धमकी देता है। डर के मारे डॉक्टर लड़की के लिए आयुर्वेदिक दवा बनाने लगता है। तभी लड़की बेड पर से उठती है और डॉक्टर का सर फोड़कर वहाँ से भाग जाती है। डॉक्टर का सर फोड़कर लड़के की गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी अचानक उसकी गाड़ी से एक साइकिल वाले का एक्सीडेंट हो जाता है। आदमी अपनी डरावनी शक्ल लेकर लड़की को देखता है, लेकिन लड़की हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। आदमी इसे अपनी बेइज्जती समझकर लड़की का पीछा करने लगता है और सीटी मारकर अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है। अब उसके सारे दोस्त लड़की के पीछे लग जाते हैं। डरते हुए लड़की तेजी से अपनी गाड़ी भगाने लगती है। तभी अचानक सामने से कुछ लोग आते हैं, फिर लड़की को बेहोश कर उसकी गाड़ी ले जाते हैं। तभी डॉक्टर लड़की की नाक में पत्ता डालकर उसे होश में लाता है और उससे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है, लेकिन लड़की के कुछ न बताने पर लड़का गुस्से में उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। जैसे ही लड़के को बैग में इंसान का कंकाल दिखाई देता है, तुरंत ही डर के मारे उसकी फट जाती है और वह बैग बंद करके उससे दूर हट जाता है। तभी एक लड़की वहाँ पर आती है। लड़का शक भरी निगाहों से उसे देखता है, क्योंकि यह बैग उसी लड़की का था जो रास्ते में चोरी हो गया था। चोरों को पकड़ने के लिए शोभना ऑटो में बैठी और लड़के से उनका पीछा करने के लिए कहा। लड़का भी हीरो बनने के लिए चोरों के पीछे लग गया। तभी शोभना ऑटो से बाहर निकली और उनसे अपना बैग छीनने लगी, लेकिन चोर ने शोभना को चकमा दे दिया। फिर चोर एक सुनसान जगह पर आकर बैग खोलकर देखता है, जहाँ उसे इंसान का कंकाल दिखाई देता है। वह तुरंत ही बैग को फेंक देता है। तभी वह लड़का भी वहाँ पर आता है। चोर उससे कहता है, मैं कई सालों से चोरियां कर रहा हूं, पर आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है। जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से दूर चले जाओ। चोर की बातें लड़के को अजीब लगती हैं और वह बैग में देखता है, जहां उसे एक कंकाल दिखाई देता है। लड़का डरते हुए बैग के पास से हट जाता है। तभी शोभना वहां पर आती है और अपना बैग लेकर कंकाल को चेक करती है और लड़के को थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। यह लड़का शोभना को किडनैप करके अपने अड्डे पर लाता है, फिर उसे बेड पर सुलाकर उसके लिए शरबत लेने जाता है। तभी शोभना होश में आती है। इधर लड़का फोन पर लड़की को जान से मारने की बात कर रहा होता है। शोभना उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जब लड़का रूम से बाहर निकलता है, तब शोभना उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन लड़के के ऊपर कोई भी हथियार काम नहीं करता। थक हारकर शोभना कुर्सी पर बैठ जाती है और उसे पैसों का लालच देकर छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन लड़का उसकी बातों को मजाक समझकर बाहर आ जाता है और कार से पानी की बोतल निकालता है। तभी एक तीर आकर उसकी बोतल में लगता है और उसकी बोतल का पानी पीला हो जाता है। लड़का तीर के हमले से बचने के लिए कार के पीछे छुप जाता है। तभी झाड़ियों में उसे एक पैर दिखाई देता है और वह पीछे से जाकर हमला करने वाले बच्चे को पकड़ लेता है। तभी शोभना वहाँ आकर उससे बोलती है, छोड़ दो उससे, वह बेचारा गूंगा है। लेकिन लड़का उसकी कनपटी पर तीर रखकर शोभना से बैग में मिली हड्डियों के बारे में पूछता है। यह लड़की मुखिया की कब्र खोदकर उसमें पड़ी 100 साल पुरानी हड्डियां निकालती है, क्योंकि यह लड़की जिस गांव में रहा करती थी, आज उस गांव के जमींदार और उसके बेटे ने गांव वालों की जमीन छीन ली और लड़की के दादाजी को मार पीट कर गांव से भगा दिया। गांव छोड़कर जब यह लोग शहर में आए, तब इन लोगों के पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं थे। पैसे कमाने के लिए इन्होंने कबाड़ इकट्ठा किया, गाड़ियां साफ की और गाँव के बच्चों को मजदूरी करने के लिए भेजा। तब कहीं जाकर इनकी थाली में 2 वक्त की रोटी आती है। अब गाँव वाले जमींदार से बदला लेना चाहते थे, इसलिए मजदूरी से मिले सारे पैसों को इकट्ठा करके वकील को देते हैं और उस जमींदार पर केस करने के लिए कहते हैं। लेकिन वकील उन्हें बताता है कि अगर आप लोगों को अपनी जमीन चाहिए तो यह जमीन आप ही की है, ऐसा सबूत कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। लेकिन गांव वालों के पास जमीन से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं था, जिस कारण लड़की का दादा रोने लगता है। तभी लड़की को एक आइडिया आता है और वह गांव के 100 साल पुरानी मुखिया के हड्डियों को कब्र से निकाल सबूत के रूप में फोरेंसिक में जमा करती है। अब लड़का जलती हुई लकड़ी लेकर सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर साइकिल पर सवार सारे आदमी उसके पास आ जाते हैं। लड़का उनसे कहता है, जिसने भी मेरी गाड़ी चुराई है वह चुपचाप सामने आ जाए और मेरे गाड़ी की चाबियां वापस कर दे। लेकिन उसकी बातें सुनकर सारे आदमी अपनी साइकिल मोड़कर वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर लड़का एक साइकिल वाले को मारकर नीचे गिरा देता है और उसकी साइकिल लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है। तभी एक आदमी भागता हुआ जाकर एक शैतानी महल में घुस जाता है। लड़का लकड़ी फेंककर उसे नीचे गिरता है और उसके बाल पकड़कर उससे अपनी गाड़ी के बारे में पूछता है। तभी लड़के को वहाँ पर एक बुढ़ा दिखाई देता है, जिसके पास उसके सारे गहने होते हैं। लड़का बुढ़े से अपने गहने वापस मांगता है, लेकिन यह सारे गहने इसी बुढ़े के होते हैं जो इसने अपनी बेटी के लिए बनवाए थे। बुढ़ा उससे कहता है, तूने मेरी बेटी के गहनों को चुराया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बुढ़े की बात सुनकर उसका आदमी लड़के को मारने जाता है, लेकिन लड़का आदमी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी आदमी हंसते हुए उससे कहता है, मरते तो जिंदा इंसान है, हम तो
तो पहले से ही मर के भूत बन चुके हैं। मुखिया के इशारा करने पर आदमी अपनी गर्दन काटकर वहीं पर मर जाता है। यह देखकर लड़का हैरान होकर अपना चाकू फेंक देता है। तभी मुखिया हंसते हुए उससे कहता है, धमकी किसे दे रहा है, वो तो 15 साल पहले ही मर चुका है। तभी नीचे पड़ा आदमी उठता है और सांप की तरह जीभ निकालकर लड़के को डराने लगता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। तभी बुढ़ा उससे कहता है, हमारे यहाँ होते हुए तू ये गहनों का बैग यहाँ से नहीं ले जा सकता। तभी अचानक बुढ़े का शरीर गायब होने लगता है। यह देखकर लड़का जल्दी से अपने सोने को बैग में पैक करके वहाँ से भागने लगता है। तभी घर का दरवाजा बंद हो जाता है और सारे भूत लड़के के पीछे लग जाते हैं। यह देखकर लड़का और उसका दोस्त खिड़की तोड़कर भूतिया महल से बाहर निकलते हैं। तभी सूर्योदय होने के कारण सभी भूतों के शरीर गायब हो जाते हैं। यह देखकर लड़का एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसकी गाड़ी में से एक काला भूत बाहर निकलता है और लड़के के सोने से भरा बैग लेकर ब्लैक होल में घुस जाता है। लड़का उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहाँ से सब कुछ गायब हो चुका था। ये बुढ़ा अपनी 20 साल पहले खोई हुई लड़की को वापस देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन जैसे ही ये डॉक्टर उस लड़की को देखता है तो वो एक ही झटके में समझ जाता है कि वह उस बूढ़े की असली बेटी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर उससे पहले भी मिल चुका था। अब डॉक्टर उस बूढ़े को बताता है ये तुम्हारी असली बेटी नहीं है, और तभी वो लड़की बूढ़े को एक फोटो निकाल कर दिखाती है जो कि उस बूढ़े ने बचपन में खींची थी। लेकिन डॉक्टर उससे बार बार कुछ न कुछ सवाल पूछ रहा था, इसलिए बूढ़ा कंफर्म करने के लिए उस लड़की से एक लास्ट सवाल पूछता है, बेटी तुम्हें वह खिलौना याद है जो मैंने तुम्हें बचपन में दिलाया था, और जब वो टूट गई थी तो तुम 4 दिन रोई थी। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ पापा, वह एक हाथी था। असल में वह खिलौना उस फोटो के अंदर साफ साफ दिख रहा था। अब बूढ़ा उसे अपनी बेटी समझ के रात भर उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, लेकिन जब सुबह वो वापस आ रही थी तब वो बूढ़ा उसे 1 करोड़ का सोना से भरा बैग देता है। लड़की उसे लेकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो लोग अब अपने प्लेन में कामयाब हो गए थे। लेकिन गेम तो तब पलट गई जब यह कालू उस बूढ़े से बोलता है, सर वो जो आपके जेब में एक चैन रह गया है वो भी दे दीजिए। तब बूढ़ा बोलता है, वो हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था बेटी, तुम्हारे दायां पैर में एक नक्षत्र का निशान है। मैंने इसे इसलिए बनवाया था ताकि वह तुम्हारे पैर का निशान छुप जाया था, ताकि वह तुम्हारे पैरों का निशान छुप जाए। लाभों में पहना देता हूँ। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसके पैरों में वह नक्षत्र का निशान नहीं था। अब यह लोग उस बूढ़े को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बुढ़ा नहीं मानता है। लड़की अपना पैर आगे बढ़ाती है और जैसे ही बूढ़े को उसके पैरों में वो नक्षत्र का निशान नहीं दिखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि वह उसकी असली बेटी नहीं है। जिसके बाद वह लड़की अब जल्दी से गाड़ी में बैठकर उस गांव से भागने लगती है, पर तभी उनके सामने एक औरत आके खड़ा हो जाती है। लड़का उसे हटने के लिए बोलता है, तभी वह औरत बताती है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, एक लड़की तुम्हारा यहाँ पर इंतजार कर रही है। वो और कोई नहीं, इस लड़के की गर्लफ्रेंड होती है जो कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। लड़का उसे अपने सामने देख के काफी ज्यादा रोने लगता है।